वर्ल्ड वॉर टू के बाद से ये सबसे बड़ा लोगों का बेघर होना है। सीरिया में हर 4 में से एक अपने घर से बाहर है और यहाँ इराक में लाखों। मेरे पीछे मौसल है जो कि इराक में आईसिस की राजधानी मानी जाती है, जो कि बाइबल का शहर नीनवे है, जो कि आईसिस के गांव से मिनटों दूरी पर है। ये सीरिया और टर्की से बहुत उत्तर की तरफ आने पर पड़ता है। एक मसीही को कैसे जवाब देना चाहिए हिटलर के बाद की सबसे बड़ी बेरहमी का? सीरिया के सिविल वॉर और आईसिस के मिडिल ईस्ट में जाहिर होने के बीच में 1,40,00,000 लोगों को अपने घर से जबरदस्ती जाना पड़ा और उनमें से आधे बच्चे थे। इन इराकी और सीरियाई रिफ्यूजियों को मदद की बहुत ज़रूरत है। बहुत से उत्तरी इराक के रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं और बहुत से जान का जोखिम उठाते हैं और बेघर होने का, क्योंकि वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जाना चाहते हैं। हम लोग यहाँ खड़े हैं मार हॉर्मीज में, जो कि संत हॉर्मीज का था। ये एक प्राचीन ईसाई मठ है नीनवे के क्षेत्र में। हम लोग देख रहे हैं नीनवे की ज़मीनों को। अगर आप मेरे हाथ के सामने देखेंगे तो यही वो ज़मीन है प्राचीन नीनवे की, और मोसल थोड़ी ही दूर पर है। और मोसल को ट्रांसलेट कर सकते हैं नीनवे बोल करके ना। हाँ, बिल्कुल सही। प्राचीन नीनवे नगर जो हमारी पवित्र किताब बाइबल में दिया है, और वही आज का नया मौसल है। और आईसिस हमसे जहाँ हम खड़े हैं इससे 15 किलोमीटर की दूरी पर है बस। और हमारी संस्था समैरिटन पर्स उन कमियों और ज़रूरतों को पूरी करता है जो कि आईसिस के आने के बाद से यहाँ दिखाई देने लगी और बहुत सी इराकी ज़िंदगियों को तबाह किया है। और यहाँ लगभग 30 लाख से ज़्यादा इराकी ऐसे हैं जो घर से बेघर हो गए हैं आईसिस के साथ लड़ाई जो हाल में अभी हुई है उससे। और समैरिटन पर्स ने बीच में आकर के उन्हें पानी की सहूलियत दी और खाने की, और उनके लिए टेंट भी बनाए जिनके परिवार थे और उन्हें छत की ज़रूरत थी। तो हम जो एक संस्था होने के नाते करते हैं यहाँ समैरिटन पर्स में, ताकि मसीह को बांट सकें, ताकि मसीह यीशु के प्यार को बांट सकें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि यही दुनिया की उम्मीद है। तो अब चाहे इनके लिए कुएं खुदवाना हो, या इन बच्चों के साथ खेलना हो, इन्हें खेलकूद के लिए मैदान में ले जाना, या फिर लोकल चर्च के साथ हाथ मिला करके काम करना, ये सब मसीह यीशु को महिमा दिलाने के लिए है। जब आप देखते हैं कि आईसिस ने क्या किया है आपके खुद के चर्चों के साथ, और ख़ासकर यजीदीज़ लोगों के साथ, उनमें से भी जो जवान लड़कियां थी जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया और ले गए, अभी भी जो उनके कब्ज़े में है, तो ऐसे में एक मसीही क्या कर सकता है? आप क्या सोचते हैं? दरअसल दुनिया के लोगों को ये लगता है कि आईसिस ने हमसे सब कुछ छीन लिया है, लेकिन जानते हैं सच क्या है? हमने उनसे सब कुछ ले लिया है। ज़रा ये बात समझाइए। उन्होंने हमारे घरों को लिया, अब हम एक घर हो गए, एक ज़मीन हो गए, हम एक जगह आ गए। उन्होंने हमारे सारे पुराने चर्चों को ले लिया, लेकिन अब हम एक चर्च हो गए। वो दरअसल अपने चेहरों को छुपाए रहते हैं अगर आप देखिए तो, लेकिन हम अपने चेहरों को खुला रख कर के दिखा सकते हैं, और इसके लिए हमें कोई मुजरिम जैसा महसूस नहीं होता जिसको कि हम छुपाएं। लेकिन वो लोग ऐसे हैं जो रोशनी में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि रोशनी तो हम लोग हैं। हाँ, हम हैं रोशनी, हमारे अंदर रोशनी है। तो वो लोग रोशनी में तो रह नहीं सकते हैं, वो तो अंधेरे में रहते हैं। तो उन्होंने हमसे ले तो सब कुछ लिया है, लेकिन वो हमसे हमारी खुशी नहीं ले सकते, हमारा ईमान नहीं ले सकते। तो हमारा ताल्लुक़ ज़मीन से नहीं है, हमारा ताल्लुक़ तो यीशु से है। यीशु हमारी ज़मीन है, ना कि ये नीनवे की ज़मीन। जहाँ हमारे पास यीशु हैं वहीं हमारा वादे का देश है। यीशु के बिना फ़र्क नहीं पड़ता कि हम आखिर कहाँ रहते हैं। यीशु मिडिल ईस्ट इराक में अपने चर्च को महफूज रखे हुए हैं, और वो उसे बढ़ा भी रहे हैं, और अब बहुत से लोग उन्हें जानते जा रहे हैं। शरशाद सुलेमान अपने आप को एक बुरा इंसान बुलाते हैं यीशु को जानने से पहले। वो इराकी आर्मी में थे जब सद्दाम हुसैन की सरकार गिरी, और उसके बाद वो सिविल इंजीनियर के तौर पर एक मोबाइल कंपनी में काम करने लगे।
एक दिन जब वो सेलफोन टावर पर काम कर रहे थे तो इस्लामी आतंकवादियों ने उन्हें किडनैप कर लिया ताकि उनकी जान की फिरौती में पैसा मांगे। उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया और कार के पीछे वाले हिस्से में डाल दिया। मतलब ये कई सारे लोग थे जिन्होंने आपके साथ ये सब किया? हाँ हाँ, ये उन्होंने मेरे साथ किया मुसलमान होने के नाम पे, क्योंकि जिस जगह पर वो मुझे ले करके गए थे किडनैप करने के बाद, मैं एकदम सही जगह का तो नाम भूल चुका हूँ, लेकिन वो ओरिजिनल जगह सामरा है। और उन्होंने मुझे पकड़कर 4 दिन तक वहाँ रखा और हर 2 घंटे में वो आते थे और वो आके कहते थे अल्लाह अकबर, खुदा का एक नाम। और उन्होंने मुझे एके से मारा। और मैं नहीं जानता, ये कैमरा अगर मुझे जूम कर दे। अच्छा, उन्होंने AK-47 लेकर के उससे आपको मारा था? हाँ हाँ, मारा। और अगर कैमरा मुझे जूम करके दिखा दे तो उन्होंने मेरी नाक तोड़ दी और उन्होंने मेरा घुटना भी तोड़ दिया। और मैं 6 महीने हॉस्पिटल में भी रहा था मेरी किडनी की वजह से। और उन्होंने मुझे सचमुच मुश्किल समय में डाल दिया था। लेकिन एक बड़ी हैरत की बात हुई मेरे साथ, जिसने मुझे एक बुरे इंसान से एक अच्छे इंसान में बदल दिया। जब उन्होंने एके का बट मेरे ऊपर मारा, और मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ कि मैं सो रहा था जग रहा था, मुझे नहीं पता। कोई अचानक आया और मुझसे अरबी में बात करने लगा। अच्छा, आप ख्वाब की बात कर रहे हैं? हाँ नहीं, आप उसे ख्वाब नहीं कह सकते पूरी तरह से, क्योंकि मैं लोगों को बात करते हुए सुन रहा था और वो इस तरफ था जो मुझसे बात कर रहा था। मैं तो उसे देख रहा था लेकिन लोग उसे नहीं देख रहे थे। और ऐसे उन्होंने मुझसे अरबिक में कहा कि मैं ईसा हूँ, जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं आई एम जी। तो खुदा, तो शहजाद, ये या तो यीशु का प्रकट होना था या एक सपना था, आप इसके बारे में श्योर नहीं हैं? हाँ, मैं श्योर नहीं हूँ। तो यीशु ने आपसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे अरबी में बात की, अना ईसा, आई एम जीसस, घर चले जाओ। मैंने कहा कि आप सीरियस हैं? आप इन लोग को देख रहे हैं, इन्होंने मुझे किडनैप किया है। और मैंने उन्हें देखा और ऐसे देखा कि वो जाकर उनके बीच में बैठ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि घर जाओ। और मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने उन बदमाश लोगों को ही देखा। वो जो ग्रुप था पूरा इस्लाम का, वहाँ उनकी आपस में लड़ाई हो गई और उनमें से एक ने एके उठाई और अपने दोस्तों को गोली मार दी। और मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला, मैं हाईवे पर आया, मैंने टैक्सी ली और मैं सीधा घर आ गया। लेकिन अभी उनका पूरा नहीं हुआ था, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। तो मतलब कि इस बड़े चमत्कारिक तरीके से, क्योंकि है ये चमत्कारी, और आप वहाँ से निकल गए, छूट गए और भाग कर के आपने वहाँ से टैक्सी लेके घर आ गए। हाँ, और उनका अभी ख़त्म नहीं हुआ था। जब मैं घर आया तो 3 दिन के बाद मैंने कंपनी में कॉल किया, क्योंकि कंपनी है। मैंने कहा कि हाँ देखो मैं छूट गया हूँ। उन्होंने कहा किसने तुम्हें छुड़ाया? मैंने कहा यीशु ने। और वो सब के सब हंसने लग गए जैसे कि आप हंस रहे हैं। लेकिन मैं आपका यकीन कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने भी किया होगा। और प्रॉब्लम यह है कि वो यहाँ है नहीं इस वक्त। लेकिन जब मैं घर पहुँचा और मेरी पत्नी ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला तो उसने पूछा कि हे, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने उसे बताया कि इस्लाम के कुछ ग्रुप ने मुझे किडनैप कर लिया था। उसने कहा कि मैंने यीशु को सपने में देखा और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे शौहर को बचा लिया है, अब वो सुरक्षित है और बहुत जल्दी घर आ रहा है। तो यहाँ पर तो 2 घटनाएं होती हुई दिख रही हैं कि यीशु ने आपसे बात की, आपकी पत्नी से बात की, और टेररिस्ट ने आपको किडनैप कर लिया था, लेकिन प्रभु ने आपको सही सलामत घर पहुँचा दिया। हाँ, और अब मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरता हूँ, क्योंकि यीशु ने मुझे एक बार बचाया है, वो मुझे आगे भी बचाएंगे। और अगर कोई ऐसा है जो यीशु पर विश्वास नहीं करता तो प्लीज़, अगर आप कोई मुझे देख रहा है और कोई मुझे देखता है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मेरा मैसेज ये सबको दे दीजिएगा। यीशु यहाँ हैं और उन्होंने हमारी ज़िंदगी को बचाया है। और शुक्रिया उनका जो कि मुझे सुन रहा है और यीशु पर यकीन करता है। वो हमारे लिए खाना है, वो हमारे लिए खून की तरह है। वही मेरी ज़िंदगी में अब सब कुछ है। उसके शरीर का एक हिस्सा होने के कारण और यीशु जो हमारा सिर हैं उसके कारण मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिए दुआ करें। और उनसे जो लोग ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, और वो यहाँ के इन लोगों के लिए दुआ करें और मदद करें हमारे लोगों की, और हमारे लोगों को बचाएं। मैं यहाँ पर कोई मदद की भीख नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि ये तो हमारा काम है कि हम एक दूसरे की मदद करें। यहाँ के लोगों ने, दरअसल यहाँ के क्रिश्चियंस ने शैतान का चेहरा देखा है।
और हमें तो मालूम ही है कि कौन शैतान है आज की इस ज़िंदगी में। हमें बहुत अच्छे से पता है और बहुत से लोग कहने में डरते हैं इसे, लेकिन मैं परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक यीशु से और किसी से नहीं। सच तो यह है कि हम मुसलमानों की वजह से ये झेल रहे हैं, और ये तो कई सालों से हमारा हिस्सा रहा ही है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अगर कोई किसी कारण से उस फजल का इनकार करना चाहता है हमसे भी, तब भी हम इस काम को जारी रखेंगे, क्योंकि हम तो मसीह के फजल से हैं। हम फिर भी उन्हें माफ़ करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे, और फिर भी हम उनकी कम्युनिटी का ध्यान रखेंगे, उनकी कम्युनिटी जो आगे की जनरेशन है, हमारे बच्चे। और सबसे ज़रूरी यही है। देखने से ऐसा लग सकता है कि आईएसआईएस जीत रहा है, इस्लाम जीत रहा है, लेकिन अगर सारे क्रिश्चियंस यहाँ से चले जाएं तो यहाँ कुछ नहीं रह जाएगा उनके लिए जो बचे हैं। तो हमें परमेश्वर ने जो कॉलिंग दी है उसके लिए हमें विश्वास योग्य रहना है, और सैमरिटन पर्स दुनिया के सबसे ख़राब हिस्सों में जाने के लिए तैयार है, और यीशु के सुसमाचार को बांटने के लिए भी। हमें इन 5 सालों में, जब से हम इराक में हैं, हमें इससे मोहब्बत हो गई है। हमें इराकी लोगों से मोहब्बत हो गई है। ये बहुत ही अद्भुत लोग हैं, ये भी खुदा के बच्चे हैं, और वो इनसे प्यार करता है और चाहता है कि ये लोग उसे उद्धारकर्ता बना लें। और यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है। एक पानी के कप के साथ शुरू करिए और एक रोटी के साथ। मसीही खुदा का प्यार बांट सकते हैं अलग अलग तरीकों से। बेघर लोगों के लिए दुआ करके, जिनके बच्चे छीन लिए गए माँ बाप से उनके लिए, जिन्हें उनके गांव से भगा दिया है उनके लिए, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो यजीदी हों या और दूसरी माइनॉरिटीज़ हों। तो क्या आप मेरे साथ जुड़ करके यीशु के हाथ और पैर बनना चाहेंगे? क्या आप मेरे साथ मिलकर के क्रूस की ओर देखेंगे और दूसरों के साथ क्रूस की उस घटना को बांटेंगे?